अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाक भारत टेंशन, ये मामला जो है वो अब बहुत ज़्यादा फैल चुका है और ये मामला जो अब मुआहदे ख़त्म करने से शुरू हुआ था, शुरू भारत ने किया था। ये मामला अब शुरू करना तो आसान होता है, इस तरह के मामलात शुरू हो जाएँ, लेकिन शुरू होने के बाद उन्हें मामलात को ख़त्म करना जो है वो किसी का इख्तियार में नहीं रहता। क्योंकि साइड बाय साइड जो है वो फिर चलता रहता है। भारत ने कुछ इक़दामात किए, उसका जवाब पाकिस्तान ने दिया। जैसा कि भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है पहलगाम जो है उस अटैक का। इसी तरह पाकिस्तान में बहुत से अटैक हुए, पाकिस्तान भी दावा करता है, बल्कि पाकिस्तान ने तो सबूतों के साथ कलभूषण जैसे कल्प्रिट्स को पकड़ा, लेकिन पाकिस्तान ने कोई इस तरह की हरकत नहीं की जिस जो भारत अब कर रहा है। बात अब इस वीडियो में करनी है कि दोनों मुल्कों का पलड़ा भारी किस तरफ है और इंटरनेशनली कौन सा मुल्क जो है वो स्ट्रांग है। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान और भारत। एक तरफ से भारत की जानिब जो है वो बड़े-बड़े अहम जो ममालिक हैं उन्होंने अपना जो है वो वज़न जो है भारत के पलड़े में गिराया है और दूसरी तरफ जो है वो कुछ पाकिस्तान के पलड़े में भी जो है वज़न जो है, लेकिन पाकिस्तान का पलड़ा फिलहाल तक भारी है। उस पर भी बात करेंगे। आप लोगों को बताते चलें कि बिलावल भुट्टो का भी बड़ा एक अहम बयान आया है और बड़ा एक जारहाना बयान है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत जो है वो इस वक़्त भारत की जो है वो चीखें निकल रही हैं और भारत जो है इसने ये मामला शुरू तो कर दिया, लेकिन भारत को अब समझ नहीं आ रही कि इस मामले को अब लेके किस तरफ जाया जाए। और भारत जो इस मामले को शुरू करने वाला भारत था, तो अब भारत को समझ नहीं आ रही कि खत्म अब कैसे किया जाए, क्योंकि खत्म करना अब भारत के इख्तियार से निकल गया है और अब जो है वो मामला ट्रीटी से शुरू हुआ था, अब जो है वो बॉर्डर्स की तरफ बढ़ रहा है। सीज फायर की खिलाफ वर्जी चल रही है और सारे मुआहदे जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान खत्म हो चुके हैं। इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने किया और बाकी मुआहदे पाकिस्तान ने फिर जो है वो रिटेलिएशन में किए। क्योंकि रिटेलिएशन तो बनती है, रिटेलिएशन तो करनी थी, इससे भी ज़्यादा हो सकती थी। ये तो पाकिस्तान ने जो है वो हाथ हौला रखा है फिलहाल, क्योंकि जितना भारत ने किया तकरीबन उतना ही पाकिस्तान ने जो है वो जवाब में रिटेलिएट किया। लेकिन अब बात ये है कि भारत जो है वो अब चीखों पुकार कर रहा है। भारत को दो ममालिक से खतरा है पाकिस्तान के हक में, जो ममालिक खड़े हैं वो भारत को किन ममालिक से खतरा है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि भारत के तरफ जो है वो कौन से ममालिक हैं। भारत मकबूजा के वादी में जो है वो अब कश्मीरी वादी में उधर कुछ इसराइली ऑफिशियल जो है वो आए हैं, जो कि पहले से ये तो तयशुदा था कि इसराइल जो है पाकिस्तान का साथ तो देगा नहीं। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि इसराइल के अलावा तमाम तर ममालिक के लिए ये पासपोर्ट जो है वैलिड है। तो बात आगे करते हैं कि भारत में जो है मकबूजा वादी के अंदर कश्मीर इसराइल के कुछ ऑफिशियल्स आए हैं। उस तरह अमेरिका ने भी मजम्मत की है। वाकई में अमेरिका, ये बात आपको वाज़ेह है कि अमेरिका ने सिर्फ अभी तक टेरर अटैक की मजम्मत की है, जो एक नॉर्मल प्रोसेस है। सऊदीया ने भी मजम्मत की है, सऊदी अरेबिया ने। और सऊदी अरेबिया ने इस वक्त जो है जो एक अहम जो फिक्रा मामला जो है वो ये है कि सऊदी अरब ने मकबूजा वादी को मकबूजा नहीं कहकर पुकारा, बल्कि जम्मू एंड कश्मीर कहकर पुकारा है। इस तरह से पता चलता है कि सऊदी अरब का पलड़ा जो है वो किस तरफ है। लेकिन सऊदी अरब को सोचना चाहिए कि जो हमेशा से उनके साथ जो है वो चलता रहे, जो हमेशा से सऊदी अरब का दिफा करता रहे मक्का मुकरमा की खातिर, क्योंकि सऊदी अरब के पास है मक्का मुकरमा। सऊदी अरब को अब ये अपने जो है वो कुछ मामलात को याद रखना चाहिए, माजी को। लेकिन अब पाकिस्तान भी किसी तरह से कम नहीं है। भारत में जो है वो चीखें उठ रही हैं और भारत एक वीडियो चला रहा है, भारतीय मीडिया, जिसमें पाकिस्तान की तरफ जो है वो पाकिस्तान की एयर बेस के ऊपर, मुरीद एयर बेस के ऊपर भारत जो है एक सैटेलाइट तस्वीर दिखा रहा है, जिसमें टर्किश साख्ता जो है वो एक ड्रोन खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है भारत के मुताबिक। और वो ड्रोन जो है वो एक घातक ड्रोन है भारत के मुताबिक। और कश्मीर से लेके गुजरात तक जो है वो लरज चुका है भारतीय मीडिया के मुताबिक, ये मैं नहीं कह रहा। तो ये मामलात जो है वो चल रहे हैं। भारत जो है वो इस वक्त भारत की कांपे टांग रही हैं। भारत की टांगें जो है वो कांप रही हैं इस वक्त और भारत जो है वो लरज रहा है, लेकिन भारत के इख्तियार में अब कुछ नहीं रहा। ये टर्किश ड्रोन जो है वो इनका तस्करा आप लोगों को मालूम है। ये दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं। जैसे अमेरिकी साख्ता हथियार जो है वो दुनिया भर में
जंगी सलाहियतें मनवा चुके हैं। उसी तरह ये टर्की ड्रोन भी जो है बड़ी बड़ी जंगों के अंदर बड़ी बड़ी ताकतों को जो है इसी ड्रोन की वजह से शिकस्त हुई है, और जो शिकस्त देने वालों ने इतना एतराफ किया कि इस ड्रोन के अलावा हम जो है नहीं कर सकते। सबसे बड़ी मिसाल जो है वो ये ड्रोन यूज हुआ है अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में, अजरबैजान ने यूज किया है, और रशिया यूक्रेन की जंग में यूक्रेन अभी तक बचा हुआ है वो इस ड्रोन की वजह से। और दूसरी तरफ जो है वो इंडिया चाइना से जो है वो डर रहा है, और चाइना से इंडिया को खतरा लाख है, क्योंकि चाइना के साथ अमेरिका की भी नहीं बनती, और चाइना के साथ इंडिया की भी नहीं बनती। तो चाइना से इस वक्त जो है वो भारत को सबसे ज्यादा खतरा है, और टर्की से। उसके अलावा पाकिस्तानी फौज भी तैयार है, और पाकिस्तानी फौज भी जो है वो किसी सूरत जो भारत को सर उठाने का मौका नहीं देगी। जो भारतीय एक और जो बड़ी अहम खबर आप लोगों को देता चलूं कि भारत के अपने त्यारे ने भारतीय अवाम के ऊपर जो है बम गिरा दिए हैं, भारतीय जंगी त्यारे ने, और भारत ने अपने अवाम के ऊपर जो है बारूद गिरे हैं, और उससे मुतद्दद मकान जो है वो तबाह हुए हैं, और उसके साथ साथ भारत में हलाकतों की भी जो है वो इतलात हैं। तो भारत बौखला चुका है। पहले भी आप लोगों ने देखा था कि 2019 के अंदर जब अभिनंदन वाला ड्रामा हुआ था, तो भारत के जो है अपने त्यारे को, भारत ने अपने हेलीकॉप्टर को जो है वो मार गिराया था, और उसमें तकरीबन 8 के लगभग जो है वो भारतीय फौजी जो है मारे गए थे। तो अब भी भारत की इसी तरह की हरकतें जारी हैं। तो भारत इंशाल्लाह कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए इस जंगी माहौल के अंदर, यही दुआ है। और अल्लाह जो है वो इस जंग के बादल को जो है वो ख़त्म करे। मैं तो यही दुआ करूँगा, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जो है बढ़के नहीं मारता भारत की तरह। भारत जो है वो अपनी बढ़कें जारी रखे। इसी पैगाम के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।